एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस में फर्स्ट इक्वेशन मैंने बताया था पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। सेकंड रिलेशन, ओके, टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट। थर्ड रिलेशन टी टू द पावर गामा ई टू द पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये थ्री रिलेशन होता है, ठीक है। इसी थ्री रिलेशन से एडियाबेटिक के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एक पॉइंट और याद रखिए, एडियाबेटिक प्रोसेस इज अ फास्ट प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है? एडियाबेटिक प्रोसेस इज ए फास्ट प्रोसेस, ठीक है। और मैंने बताया था आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है। आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है, ठीक है। तो कहीं पे भी फास्ट प्रोसेस है तो वो एडियाबेटिक प्रोसेस हो जाएगा। अब इसका वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। सब्जेक्टिव एग्जाम अगर होगा स्कूल में तो ये डेरिवेशन तुम्हारे आएंगे। आइसोथर्मल नहीं तो एडियाबेटिक, दोनों में से कोई एक पूछा जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो नहीं आएंगे। सो एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसे निकालते हैं वर्क डन? देखो वही हम लोग अप्लाई करते हैं, वर्क इक्वल टू सेम वही फॉर्मूला पी डी वी। कैसे लिखेंगे? V1 टू V2, ठीक है। सो इसमें P और V का रिलेशन ये है, तो कैसे लिखते हैं? देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं P V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज सपोज K, ओके। ये कांस्टेंट को मैंने K जूम कर दिया। सो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? K बाय V टू द पावर गामा हम लोग लिख सकते हैं, वेयर K इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ओके। तो इन प्लेस ऑफ P ये वैल्यू पुट कर दो, K बाय V टू द पावर गामा इंटू dV V1 टू V2, ओके। सो K कांस्टेंट सेपरेट करो, V टू द पावर गामा उसे न्यूमरेटर में ले जाओ, माइनस गामा dV V1 टू V2, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बताओ? याद करो, इंटीग्रेशन मैंने बताया था एक्स टू पावर n इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन क्या होती है? n+1 बाई n+1, ठीक है। तो यहाँ पे पावर कितना है? माइनस गामा, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा बताओ? इंटीग्रेशन v टू पावर में 1 ऐड करते हैं, देखो बाई ये टोटल पावर से डिवाइड कर देते हैं। सो माइनस गामा प्लस 1 v1 टू v2, दिस इज इक्वल टू K। इसको सेपरेट करते हैं, 1 माइनस गामा V टू द पावर 1 माइनस गामा ले सकते हैं, V1 टू V2, ठीक है। तो अब इसमें लिमिट पुट करो, तो लिमिट कैसे पुट करते हैं? देखो 1 माइनस गामा, लिमिट कैसे पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो V टू द पावर 1 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इन प्लेस ऑफ V वी हैव टू पुट अपर लिमिट, दैट इज V2, है ना। तो V टू द पावर 1 माइनस गामा V1 टू द पावर 1 माइनस गामा हो गया, ठीक है। K से मल्टीप्लाई करते हैं, सो K V2 टू द पावर 1 माइनस गामा माइनस K V1 टू द पावर 1 माइनस गामा बाय 1 माइनस गामा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, P V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है ना। इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं, देखो ऐसे लिखते हैं P1 V1 टू द पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू पावर गामा, ऐसा लिख सकते हैं। इक्वल टू K भी लिख सकते हैं। ये जब कांस्टेंट है तो P1 V1 टू द पावर गामा, P2 V2 टू पावर गामा इक्वल टू K लिख सकते हैं। तो इन प्लेस ऑफ K ये वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं, और इन प्लेस ऑफ K ये वैल्यू भी हम लोग पुट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को कैसे मॉडिफाई करते हैं थोड़ा सा ये देखो, ये थोड़ा सा देखने का है क्योंकि वैसे समझ में नहीं आएगा। तो ये V2 है ना, ये V2, इस K की जगह ये वाला टर्म पुट करो, मतलब इन प्लेस ऑफ दिस K
इन प्लेस ऑफ दिस के वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, आएगा समझ में। और ये के की जगह इस के का ये वैल्यू, के की ये वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो मैं एक नया फॉर्म बनेगा, देखो कैसे करते हैं। P2 V2 टू पावर गामा माइनस गामा के की वैल्यू इनटू V2 टू पावर 1 माइनस गामा, आया समझ में, माइनस के इन प्लेस ऑफ के। देखो ये V1 है इसलिए मैंने 1 वाला वैल्यू चूज किया, ठीक है। ये 2 है इसलिए मैंने 2 वाला वैल्यू चूज किया। तो V1 है तो के का V1 वाली वैल्यू P1 V1 टू द पावर गामा V1 टू द पावर 1 माइनस गामा होल अपॉन 1 माइनस गामा। इसी तरह से सॉल्व करो। P2 क्या आएगा थोड़ा सा देखो इसमें, V2 टू पावर गामा और V2 टू पावर 1 माइनस गामा दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो प्लस गामा माइनस गामा कैंसिल, क्या आएगा बताओ, P2 V2 माइनस ये और ये बेस सेम में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएंगे। तो P1 V1 टू द पावर गामा माइनस V1 प्लस गामा माइनस गामा का आंसर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा P1 V1, ठीक है। सो अब ये टर्म आ गया बाय 1 माइनस गामा हम लोग लिख सकते हैं। दिस इज द वर्क डन, आया समझ में। सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है एडिटिव प्रोसेस में, ठीक है। वर्क डन इन एडिटिव प्रोसेस इज क्या है, देखो रिजल्ट देखो, P2 V2 माइनस P1 V1 P2 V2 माइनस P1 V1 बाय 1 माइनस गामा। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये रिजल्ट में याद रखना है, ठीक है। तो ये वर्क डन का फॉर्मूला ऐसे हमें याद रखनी है। नाउ यहां से हम लोग कुछ नोट लिख सकते हैं, ठीक है। नोट क्या लिखेंगे देखो, पहला नोट, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय 1 माइनस गामा, ठीक है। और थोड़ा सा ये क्वेश्चन देखो, PV इक्वल टू NRT होती है, ये भी लिख सकते हैं। तो P1 V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NRT1, ये भी लिख सकते हैं। P2 V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, NRT2, ठीक है। सो यहाँ पे जब माइनस करोगे P2 V2 माइनस P1 V1 क्या हो जाएगा बताओ, NRT2 माइनस NRT1, NR कॉमन ले लो, T2 माइनस T1 ले सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्मूले का एक फॉर्मेट और हो जाएगा, क्या, NR T2 माइनस T1 बाय 1 माइनस गामा, ये भी एक फॉर्मूला, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, एडियाबेटिक प्रोसेस का सेकंड फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। तो दो फॉर्मूला होता है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड रिलेशन क्या ले सकते हैं, वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज डायरेक्टली इक्वल टू टेम्परेचर डिफरेंस। देखो T2 माइनस T1 में क्या बोल सकते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा T, ठीक है। ये दो रिजल्ट हमें याद रखनी है। अब मैंने कुछ पॉइंट और इसमें याद रखेंगे। वर्क डन जो है ये गामा पे डिपेंड करता है, ठीक है। गामा की जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ गामा इज मोर देन 1, गामा की वैल्यू क्या होती है, मोर देन 1 होती है, ठीक है। सो गामा की वैल्यू फॉर आइसोथर्मल गैसेस के बारे में मैंने बताया था, एक मोनोएटॉमिक गैस होती है, डायटोमिक गैस होती है और पॉलीएटॉमिक गैस होती है। तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.6 होती है, डायटोमिक के लिए 1.4 होती है, इसके लिए 1.3 होती है। तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो, P1 V1 माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन ले लो, माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, ठीक है। तो अगर दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा बताओ, P1 V1 माइनस P2 V2 बाय गामा माइनस 1 लिख सकते हैं। और यहाँ भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, NR T1 माइनस T2 बाय गामा माइनस 1 कर सकते हैं।
ठीक है। सो इस फॉर्मूले को इस फॉर्मेट में क्यों लिखेंगे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ गामा इज मोर देन 1। गामा की जो वैल्यू होती है ये 1 से ज्यादा होता है, इसीलिए जनरली बुक में देखोगे ये फॉर्मूला तुमको मिलेगा, ये वाली फॉर्मूला तुमको बुक में मिलेगा, तो गामा की वैल्यू 1 से ज्यादा होता है। तो देखो जिसका गामा ज्यादा होगा, जिसकी गामा ज्यादा होगी उसकी ये टर्म ज्यादा होगी 1.6 - 1, ये वैल्यू ज्यादा होगी तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? कम हो जाएगी। ठीक है। सो जिसका गामा ज्यादा होगा उसका वर्क डन कम होगा। सो वर्क डन इज, मोनोटोमिक गैस की गामा क्या है? ज्यादा है। यहाँ लिख देते हैं गामा फॉर मोनोटोमिक गैस इज मोर देन गामा फॉर डायटोमिक गैस इज मोर देन गामा फॉर पॉलीएटोमिक गैस। ठीक है। सो वर्क डन फॉर monatomic gas is less than work done for diatomic gas is less than work done for polyatomic gas। ठीक है, है समझ में? जिसका गामा ज्यादा होता है उसका वर्क डन कम होगा, तो मोनोटोमिक गैस का वर्क डन क्या होगा? सबसे कम होगा। डायटोमिक गैस का, पॉलीएटोमिक गैस का वर्क डन सबसे ज्यादा होता है। ये समझ में आया? ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है? आवाज नहीं आती है क्या मेरी? मेरी आवाज तुम्हारे तक नहीं जाती है? ओके, अच्छा अच्छा, मेरा आवाज स्लो जा रहा है। ओके, अच्छा, ठीक है। नहीं, आवाज थोड़ा जाता, तुम रिप्लाई करते हो ना, तुमको टेक्स्ट मैसेज देखना पड़ता है, इसीलिए बार बार हमको टेक्स्ट मैसेज देखना पड़ता है। चलो ठीक है, ये समझ में आया, ये वर्क डन होती है। अब कुछ पॉइंट और देखते हैं। फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, एडियाबेटिक के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होगा, कैसे लिखेंगे फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस? ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस फर्स्ट लॉ क्या बताओ? डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। मैंने लास्ट क्लास बताया था फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? 0 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। ये जो वैल्यू 0 पुट कर दो तो डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ डेल्टा डब्ल्यू। तो जो भी आप वर्क डन करोगे, है ना, उस वर्क डन से क्या होगी? इंटरनल एनर्जी इसकी डिक्रीज करेगी। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? इसका कंक्लूजन क्या निकला? W मीन्स वर्क डन, या इसको माइनस कैसे लिखो? माइनस डेल्टा यू इक्वल टू हाउ मच? डेल्टा W, ये भी लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या हो गया? वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क डन करेंगे, ठीक है, देन इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजेज, इंटरनल एनर्जी इज डिक्रीजेज, क्योंकि निगेटिव साइन है। ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है इस केस में? डिक्रीज करता है। ठीक है, नाउ कम टू बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती है इन एडियाबेटिक प्रोसेस में? ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला याद करो, माइनस डेल्टा पी इंटू वी बाई डेल्टा वी। डिफरेंशियल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, माइनस बी डीपी बाई डीवी लिख सकते हैं, समझ में? ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू फाइंड करो। कैसे? पीवी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, एडियाबेटिक के लिए कांस्टेंट के मानो, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो पहले पी का डिफरेंशिएशन करो, इसके बाद वी का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज प्रोडक्ट फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट फॉर्मूला। ठीक है, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या है? अल्टरनेट डिफरेंशिएशन करते हैं। पी का डिफरेंशिएशन देखो, डीपी, वी कांस्टेंट रखेंगे, प्लस
अब p कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन डी वी टू पावर गामा इक्वल टू k का डिफरेंशिएशन, k का डिफरेंशिएशन 0। तो dp इंटू वी टू पावर गामा प्लस p, वी टू पावर गामा का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, पावर लिखते हैं और पावर में से 1 माइनस करते हैं, इंटू क्या लिखेंगे dv इक्वल टू 0। तो dp इंटू वी टू पावर गामा इक्वल टू माइनस p गामा वी टू पावर गामा माइनस 1 इंटू dv। सो dp बाई dv इक्वल टू माइनस p गामा वी टू पावर गामा माइनस 1 बाई वी टू पावर गामा। देखो ये वाला लेटर, अब इसको थोड़ा सॉल्व करो। तो माइनस p गामा वी टू पावर गामा माइनस 1, इस गामा को ऊपर ले जाओ तो माइनस गामा हो जाएगा, माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल, सो माइनस p गामा इंटू वी टू पावर माइनस 1, सॉरी वी टू पावर माइनस 1। इसका मीनिंग क्या आया, इट मीन्स इज माइनस p गामा बाई v, दिस वन dp बाई dv। ये समझ में आया, ठीक है। सो बल्क मॉडुलस ऑफ बल्क मॉडुलस फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू माइनस v, देखो कैसे लिखते हैं माइनस v, dp बाई dv की वैल्यू पुट करो, माइनस p गामा बाई v, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां से अगर देखोगे तो माइनस b कैंसल, माइनस माइनस प्लस, तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, p टाइम्स ऑफ गामा, ठीक है। आया समझ में, इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये बताओ, मैंने लास्ट में बताया था आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, आइसोथर्मल के लिए, आइसोथर्मल के लिए बल्क मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है, तो बल्क मॉडुलस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस याद करो प्रेशर की वैल्यू होती है। तो ये दोनों में रिलेशन निकाल सकते हैं, क्या ले सकते हैं बस बताओ, बल्क मॉडुलस इन एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू पी का वैल्यू, देखो इस पी को ये रिप्लेस कर दो, तो बल्क मॉडुलस इन आइसोथर्मल प्रोसेस इनटू गामा, क्या समझ में, ये रिलेशन है समझ में, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है, अब इसमें कुछ और रिलेशन है, वो रिलेशन को देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ग्राफ एक आता है जैसे जो जो मैंने बताया था, एडियाबेटिक प्रोसेस में ग्राफ कैसे बनेगा, क्योंकि मैंने सबका ग्राफ बनाया था, आइसोथर्मल में ग्राफ बताया था, एसोकोरिक में, एसोबारिक में, है ना, सारे प्रोसेस में। तो इस प्रोसेस में भी ग्राफ बनता है, पीवी के बीच में ग्राफ बनेगा, ठीक है, वो ग्राफ देख लेते हैं। सो फर्स्ट ग्राफ P वर्सेस V, सेकेंड ग्राफ T वर्सेस V, थर्ड ग्राफ P वर्सेस T, ठीक है। पहला ग्राफ P वर्सेस V का ग्राफ कैसा बनेगा, P V टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बनेगा PV का, ठीक है। सो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ, PV का ग्राफ, प्रेशर को ले लो y एक्सिस पे, वॉल्यूम को x एक्सिस पे, तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट, ग्राफ कैसा बनेगा हाइपरबोलिक, ठीक है। ये ग्राफ कैसा बनता है हाइपरबोलिक, इस तरह का, ठीक है। पीवी का टी और वी, टी और वी का ग्राफ कैसा बनेगा, इसका इक्वेशन क्या है बताओ, टी इंटू वी टू पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसका ग्राफ कैसे बनेगी, ग्राफ कैसे बनेगी हाइपरबोलिक, सेम y इंटू एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, वही वाला ग्राफ है। पी और टी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ भी हाइपरबोलिक लेकिन इस शेप में बनेगा, ठीक है।
ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा, ये ग्राफ ऐसा। इसमें कोई प्रॉब्लम है? ये ग्राफ जस्ट याद रखना है, हाइपरबोलिक ग्राफ बनता है तीनों में। ठीक है, अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है, उसको देखते हैं। ठीक है, स्लोप, थोड़ा सा उसको देखते हैं, स्लोप कैसे निकाला जाता है। स्लोप, ठीक है, स्लोप को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर सपोज कोई ग्राफ है, सपोज ये कोई ग्राफ है, एक्स वाई ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, ये मान लो वाई एक्सिस और ये मान लो एक्स एक्सिस। इसमें कोई कर्व है, सपोज ये कर्व मैंने ले लिया। ठीक है, और इस कर्व पे अगर तुम्हें स्लोप निकालनी है किसी पॉइंट पे, तो स्लोप कैसे निकालते हो? उस पॉइंट पे लाइन ड्रॉ करते हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ठीक है, इस टेंजेंट लाइन का जो एंगल बनता है थीटा, तो tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, tan थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं। इस केस में कैसे निकालते हैं? निकालने का एक मेथड क्या है? डिफरेंशिएशन करके निकालते हैं। सपोज दिस इज द कर्व, इसका इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टू द पावर, कुछ भी मान लो, एक्स टू पावर 3 मान लो। ठीक है, इसका स्लोप अगर निकालना है तो स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएशन भी किया जाता है, dy बाई dx करके भी हम लोग निकालते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन करके भी स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन? जैसे मान लो हम ये कोई पॉइंट ले लेते हैं, इसकी वैल्यू ले लो 1 और 2। ठीक है, तो हमें स्लोप निकालनी है एट p पॉइंट 1 एंड 2। कैसे करेंगे बताओ? स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएशन कर दो, इस वाले फंक्शन को। तो एक्स पावर 3 dx, इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। अब मैं स्लोप निकालनी है 1 और 2 पे, है ना? तो एट 1 एंड 2, तो देखो ये वैल्यू होती है, वाली वाली किसकी होती है? एक्स की वैल्यू होती है, और ये वैल्यू वाई की होती है। तो स्लोप एट 1 एंड 2 कैसे निकालेंगे? एक्स की जगह 1 पुट कर देंगे, ये एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये तुम्हारा स्लोप निकल जाएगा, मतलब 3। ठीक है, इस तरह से स्लोप हम लोग निकालते हैं। तो कोई भी ग्राफ अगर दिया रहेगा, सपोज अब मान लो कोई पीवी ग्राफ दिया हुआ है, तो पीवी ग्राफ में स्लोप कैसे निकालेंगे? देखो, सपोज अगर कोई ग्राफ हमें दे दिया, एक्स और वाई ग्राफ है ना, और इस ग्राफ में मान लो ये तुम्हारा पी एक्सिस है और ये बी एक्सिस है, इसमें बोलेगा स्लोप निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसमें स्लोप? मान लो ये कोई कर्व है ना, पीवी का कर्व है, सपोज वी टू द पावर 3 ले लो। इसका बोलेगा फाइंड द स्लोप एट एनी पॉइंट, एनी प्रेशर एंड एनी वॉल्यूम, है ना? तो स्लोप निकालेंगे, ये स्लोप क्या कहलाएगा? फेज कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं देखो, निकालने का मेथड क्या है? स्लोप इन पीवी डायग्राम इक्वल टू डीपी बाई डीवी, ये लिखा जाता है, डीपी बाई डीवी, दिस इज कॉल्ड स्लोप। ठीक है, कैसे समझ में आया? अगर एक्स वाई इक्वेशन है, एक्स वाई इक्वेशन, तो स्लोप कैसा होगा? एक्स वाई इक्वेशन में स्लोप की वैल्यू क्या होती है? dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, y की वैल्यू बाई x की वैल्यू। तो पीवी ग्राफ में स्लोप क्या होगी? p का वैल्यू और x का वैल्यू, dp बाई dv। ठीक है, इस केस में कैसे निकालते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कैसे स्लोप निकालते हैं देखो। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि इसका क्वेश्चन आगे हमको समझना है, इसीलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में मान लो कि ये मेरा पी डायग्राम है, पी ग्राफ है, और ये v एक्सिस है। तो पीवी इक्वल टू क्या होते हैं? कांस्टेंट। इस प्रोसेस में स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? डिफरेंशिएट करो, देखो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, तो पीवी इक्वल टू के, डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना? तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू v, डी के बाई डी वी, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया।
अब ये प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या होता है, अल्टरनेट करते हैं डिफरेंशिएशन। तो पी का करते हैं पहले, डी पी बाई डी इंटू वी, वी कॉन्स्टेंट, प्लस पी को कॉन्स्टेंट रखो, वी का करो डी पी बाई डी इक्वल टू 0। तो डी पी बाई डी वी इंटू वी प्लस पी, ये वैल्यू 1, 0। तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू इंटू वी इक्वल टू माइनस पी, तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस पी बाई वी, ठीक है। तो अगर ये कर्व है, देखो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, याद करो मैंने ये इक्वेशन बताया था, ठीक है। पी वी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो आइसोथर्मल के लिए टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो वही मैंने क्या किया, इसको यूज करके मैंने क्या किया, स्लोप निकाला। सो अगर कोई पॉइंट लेते हो यहाँ पे, है ना, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा थीटा tan थीटा, मतलब स्लोप, ये स्लोप की वैल्यू क्या होगी, माइनस पी बाई वी, ठीक है। सो दिस इज द स्लोप फॉर isothermal process, this is the slope for isothermal process, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस का ये स्लोप है। एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसा होता है स्लोप, ठीक है। तो फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में कैसे निकालते हैं, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या इक्वेशन, पी टू पी वी टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को के मान लेते हैं, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डी पी वी टू द पावर गामा विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी डिफरेंशिएशन करते हैं, के तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 0 आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, पी और वी दोनों वेरिएबल, तो प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है। तो कैसे करते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला, अल्टरनेट डिफरेंशिएट करते हैं। तो पहले पी का निकालते हैं, पी का निकालेंगे तो वी क्या रहेगा, कांस्टेंट, फिर पी कांस्टेंट, वी का निकालेंगे और ये कांस्टेंट का तो 0 आ गया। तो डी पी बाई डी वी इंटू वी टू द पावर गामा प्लस पी, इसका डिफरेंशियल निकालो, एच पावर एन का फॉर्म है, तो क्या होगा डिफरेंशिएशन, एच पावर एन का डिफरेंशिएशन एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस 1, तो गामा इंटू वी टू पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी बाई डी वी दैट इज 1 इक्वल टू 0, थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, इंटू 1 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो इस केस में अब इसको सॉल्व करो, डी पी बाई डी वी टू पावर गामा प्लस पी, एक काम करो, रखो राइट हैंड साइड ले जाओ, तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस पी गामा वी टू पावर गामा माइनस 1, अब इसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो डी पी बाई डी वी इन एडियाबेटिक प्रोसेस इज इक्वल टू माइनस पी गामा वी टू पावर गामा माइनस 1, और इसको ऊपर ले जाओ माइनस गामा, जो मैंने पहले किया था कैंसिल, क्या होगा, माइनस पी गामा वी टू पावर माइनस 1 दैट इज वी अगेन, तो डी पी बाई डी वी इक्वल टू माइनस p by v to the power gamma. This is the slope in adiabatic process. Relation. What is the relation between two? कैसे निकालते देखो, this is called slope in adiabatic, this is called slope in isothermal, ठीक है। So dp by dv in adiabatic process equal to minus p by v,
इस टर्म को देखो यहाँ पे, इस टर्म को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रिटन एज dP by dV आइसोथर्मल इनटू ये गामा। ठीक है, सो स्लोप इन एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ स्लोप इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ऐसा नहीं, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसमें कोई दिक्कत है? कहाँ पे बताओ? ओके, नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा अलग पार्ट है इसका। अलग पार्ट मतलब सब कुछ तो हो ही गया, थोड़ा सा इसमें और ग्राफ का रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन सभी है, क्वेश्चन सभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें फर्स्ट पार्ट देख लो। दो ग्राफ बना रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आईटी में 2 बार पूछ चुका है और एग्जाम में पूछ जाते हैं। ठीक है, ये ग्राफ मैंने ऐसे बनाया और एक ग्राफ मैंने ऐसे बनाया। थोड़ा सा इसको और बेटर में बनाते हैं। फर्स्ट ग्राफ ये और सेकेंड ग्राफ हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, फिर सेकेंड again this one P, this one V। एक मिनट होल्ड बनाना है, ठीक है, एक मिनट होल्ड बनाना। यस सर, देखिए ना सर, इसका क्या बोले ये समझ में नहीं आया सर। इसका आईडी भेजिए ना उसका। ओके, तो सेकेंड इज पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम ये वाली ग्राफ देखो, इसमें क्या दोनों में क्या डिफरेंस है, हमेशा ये इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझो इसमें। ठीक है, ये डायग्राम मैंने ऐसे बनाया, यहां से ले लेते हैं ऐसा, कर्व है बेसिकली, दोनों कर्व है। क्योंकि अगर तुम आइसोथर्मल का ग्राफ बनाओगे और एडियाबेटिक ग्राफ बनाएंगे तो दोनों ग्राफ कर्व बनता है ऐसा। ठीक है, आइसोथर्मल के लिए इक्वेशन क्या होता है, PV इक्वल टू कांस्टेंट। एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन क्या होता है, PV टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो दोनों का ग्राफ, दोनों का जो ग्राफ बनेगी, दोनों ग्राफ हाइपरबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा नेचर।
ठीक है। तो एक ही ग्राफ पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, कौन सा ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक है। आई बात समझ में। ये पीवी डायग्राम, तो पीवी डायग्राम पे कौन से ग्राफ आइसोथर्मल है, कौन सा ग्राफ एडियाबेटिक, कैसे चेक करेंगे, ये थोड़ा सा है। अब समझ लो, ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन। ठीक है। तो ये ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, मतलब इनिशियल से फाइनल। देखो यहाँ वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2, ये मान लो 5 लीटर होगा, ये 2 लीटर होगा। तो ये इक्वल एक्सपेंशन है, दिस इज इक्वल एक्सपेंशन। ठीक है। यहाँ पे चेक करो, ये इनिशियल और ये फाइनल, ग्राफ ऐसे है। ओके। यहाँ पे वॉल्यूम V इनिशियल 5 लीटर, यहाँ पे V फाइनल 2 लीटर। तो वॉल्यूम कंप्रेस हो रही है, देखो। तो इक्वल कंप्रेशन, इक्वल कंप्रेशन। तो इक्वल कंप्रेशन और इक्वल एक्सपेंशन में ग्राफ पूछा जाता है। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसमें, ठीक है। इक्वल एक्सपेंशन और इक्वल कंप्रेशन, तो इसको समझने के लिए तुमको स्लोप से समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नहीं समझ में आएगा। तो पहले हम बता देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा जो रिजल्ट मैंने निकाला उस रिजल्ट को यहाँ से कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो याद रखना, इस वाले ग्राफ में इक्वल एक्सपेंशन में जो अपर ग्राफ होती है, जो ऊपर वाली जो ग्राफ होती है, ये ग्राफ होता है हमेशा आइसोथर्मल, और नीचे वाली जो ग्राफ होती है ये हमेशा होता है एडियाबेटिक। इक्वल कंप्रेशन में जो ऊपर वाली ग्राफ होती है, ये ग्राफ होती है एडियाबेटिक, और नीचे वाली जो ग्राफ होती है ये आइसोथर्मल होता है। ऐसा समझ में। अब कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझो। ठीक है। हम क्या करते हैं बेसिकली, इस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं और 2 पॉइंट चूज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट